भारत, जो विश्व में जनसंख्या के हिसाब से दूसरा स्थान रखता है, विश्व बैंक के आधार पर यहाँ की 2/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जिनकी मासिक आय 150 रुपये प्रतिदिन से भी कम है। यहाँ लोगों की आम जिंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जैसे खराब मौसम के चलते फसल का नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनता के जीवन में बहुत से परेशानियां उत्पन्न होते हैं। युवाओं की ज़िंदगी में रोज़गार की कमी के कारण बहुत से परेशानियां उत्पन्न होते हैं। रोज़गार की कमी होने के कारण युवाओं के कतार रोज़गार कार्यालय में लंबे लंबे कतारों में दिख रहे हैं। बहुत से गांव के लोग ख्वाबों के साथ शहर की ओर बढ़ने लगते हैं, ताकि वो आगे जाके एक नई मुकाम हासिल कर सके और जो परेशानियां उन्हें गांव में हुई वो वहां जाके मुक्त हो सके और उनका जीवन एक अच्छे खुशहाली से बीत सके। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें जो भी काम करना है वो काम कर लेते हैं, जैसे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, घर बनाने के लिए मज़दूरों और घर की लकड़ी के काम करने के लिए बढ़ई और घर की साफ सफाई के लिए नौकर आदि आदि काम करके वो अपने जीवन में खुशी के 2 पल लाते हैं और अपना जीवन शांत और खुशहाली से बिताते हैं। भारत में कोरोना जैसे महामारी आ जाने के कारण देश में आपातकाल की स्थिति बन जाती, जिसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो जाता है। पूरा देश और देश के सभी राज्य और सभी बड़े छोटे शहर थम जाते हैं, जिसके चलते देश की आर्थिक गतिविधियां रुक जाती है। देश के सभी उद्योग ठप पड़ जाते हैं और सड़कों में सन्नाटा छा जाता है, जिसके चलते लोगों के पास पैसे की तंगी आ जाती है। उद्योग और कंपनी में काम करने वालों को बोनस ना मिलने के कारण पैसे की कमी महसूस होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जेब से पैसे खाली होने लगते हैं, जिसके चलते घर किराया, बच्चों के स्कूल फीस और राशन खरीदने के लिए पैसे की कमी होती है। और एक तरफ देश में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग इस उम्मीद पर बैठे हैं कि कब लॉकडाउन खुले और वो काम पे जाए, ताकि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पहले जैसे सामान्य बनाएं। पर देश में पुनः लॉकडाउन 2.0 लागू हो जाता है। एक तरफ देश की सरकार देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से फैसले ले रहे हैं और लोगों की उम्मीद सरकार पे टिकी हुई है, कब आर्थिक गतिविधियां खुले और उन्हें रोजगार प्राप्त हो, ताकि उनकी ज़िंदगी वापस पटरी पर आ सके। सरकार आर्थिक गतिविधियों में शराब की दुकान खोल देते हैं और लोग बिना कोरोना के खौफ में लंबे लंबे कतारों में लग जाते हैं, जिसके कारण कोरोना के केसेस देश में दिन ब दिन दुगने और तिगुने होते जा रहे हैं। जवान से लेकर बूढ़ों तक टीवी पे आस लगाए बैठे हैं कि कब सरकारें लॉकडाउन ख़त्म करे और सब आर्थिक गतिविधियाँ पुनः पहले की तरह चल सके। पर देश में पुनः लॉकडाउन 3 लग जाने के कारण लोगों की चेहरों पे मायूसी छा जाती है। पैसों के अभाव होने के कारण मकान मालिक किराएदारों को घर से बेघर कर रहे हैं। पैसों के अभाव के कारण घर में राशन ना होने के बच्चों से लेकर बड़ों तक भूख से बेहाल हो रहे हैं। बहुत से लोग भूख के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं और कुछ लोग कोरोना के कारण तबीयत बिगड़ जाने की स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, जिसको देखते हुए बहुत से मज़दूरों में अपने परिवार के लिए एक डर बैठ रहा है। अपनी परिवार की सुरक्षाओं के लिए गांव की ओर शहरों से पलायन कर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण शहर में बस, ट्रेन
और हवाई जैसे मार्ग सभी बंद पड़े हुए हैं और यहाँ सिर्फ सामानों के लिए मालगाड़ी ही चल रही है। इसके कारण मजदूर बिना डरे पैदल ही अपने गांव की ओर बढ़े चले हैं। और जिन मजदूरों के पास छोटे वाहन या साइकिल हैं उसी की सहायता से अपने गांव की ओर आगे बढ़े पड़े हैं। बहुत से लोग थके होने के कारण या पैसों के अभाव के कारण गाड़ी में जानवरों की तरह लद कर अपनी गांव की ओर बढ़े पड़े हैं। इसके कारण कोरोना के केसेस देश में लाखों तक पहुंच गए हैं। इसको देखते हुए सरकार ने मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चालू करवाए हैं और बहुत से लोग तकनीकी समस्या के कारण अपना ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवा पाए। जिन लोगों को टिकट प्राप्त हुआ वो अपना सामान लेकर ट्रेन पकड़ने स्टेशन चल पड़े। बहुत से ट्रेनों को सरकार कुछ परेशानियों को चलते हुए रोकना पड़ा। इसके कारण लोगों में और परेशानियां बढ़ने लगी और उनमें मायूसी छा गई। 100 से अधिक ट्रेनें लोगों को लेकर उनकी मंजिलों तक चल पड़ी, पर कुछ ट्रेनें अपने मंजिल की जगह दूसरे स्थान पर पहुंच गए, जिसके कारण लोगों की समस्याएं बढ़ गई। बहुत से मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे की गलतियों को जनता के सामने प्रकट करने लगे। बहुत से संपन्न व्यक्ति और मंदिरों से लोगों के खाने का प्रबंधन किया, जिनमें कुछ मशहूर लोग भी शामिल हैं। अनेक लोग बहुत से बाधाओं को पार कर अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। कुछ लोग रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिए और कुछ लोग कोरोना जैसे महामारी के जाल में फंस गए। जो लोग दूसरे शहर से अपने घर तक पहुंचे उन्हें सरकार ने क्वारंटाइन कर दिया। कोरोना के बढ़ने के कारण अब के चलते हुए भारत विश्व की सूची में लगातार ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। भारत के अनेकों राज्यों से और शहरों से प्रतिदिन 1000 से अधिक केसेस आ रहे हैं। इसके कारण देश में अब कोरोना केसेस 2 लाख से अधिक हो चुके हैं। बहुत से शहरों को सरकार ने कोरोना का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। क्या कुछ भारतीय बढ़ती हुई कोरोना संख्या को परिस्थिति को सुधार कर काबू में कर सकते थे? चलो हम भूतकाल में जाकर कुछ परिस्थितियों में सुधार कर देखते हैं। क्या हम बढ़ती हुई कोरोना केसेस में नियंत्रण कर सकते हैं? आज 25 मार्च कोरोना के चलते हुए देश में लॉकडाउन लागू होता है। आर्थिक गतिविधियां थम सी जाती है। सड़कों पे सन्नाटा छा जाता है। लोगों के पास काम की कमी आ जाती है। अब उद्योग और कंपनियां अपने मजदूरों को 1 महीने का बोनस दे देती है। अब मजदूरों के पास जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। देश में कोरोना केसेस को देखते हुए अब मकान मालिक अपने किराएदारों की किराया माफ कर देते हैं। परिस्थिति को देखकर सभी संपन्न लोग गरीबों में खाना बांटकर कुछ लोगों का भूख शांत करते हैं। देश के सभी दल आपस में मिलकर समस्या का हल खोजते हैं। अब देश की प्रशासन पूरे जोश से लोगों के लिए काम करती है। इसके चलते देश में कोरोना के केसेस अब लगातार गिरते जा रहे हैं। भारत सेफ जोन में है जहां कोरोना के केसेस में रुकावट आ गई है। देश की अर्थव्यवस्था पुनः अपनी पटरी पर लौट आई है। अब अपना देश तरक्की की ओर चल पड़ा है। अब जल्द ही भारत एक विकासशील देश से विकसित देश बनने वाला है, जिसके लिए देश को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और विदेशी वस्तुओं से मुक्त होना पड़ेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय।